हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेलवे का जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो फॉर्म आया है, इसको शॉर्ट में आरआरबी एनटीपीसी कहा गया है। तो उस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटों की संख्या 8113 जो कि बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप ग्रेजुएट है, आपने 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है और 1 जनवरी 2025 का आपका उम्र 36 साल से ज्यादा नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक आपके लिए सुनहरा अवसर है सरकारी नौकरी लेने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग विस्तार से इसको जानते हैं। तो विस्तार से जानिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी का पूरा नाम है एनटीपीसी, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ग्रेड लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ग्रेड मतलब शॉर्ट में लिखे ग्रेजुएशन लेवल का है। एग्जाम डेट कब है? अप्रैल 2025 में एग्जाम डेट होने वाला है। ये एग्जाम डेट अप्रैल में, इसका आपको कुछ दिनों के बाद इसका डिटेल पता चल जाएगा कितना तारीख को एग्जाम होने वाला है। मान के चलिए अभी जो टेंटेटिव डेट दिया है मंथ है वो अप्रैल 2025 का। ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, मेरा वीडियो बनाने का आज क्या कारण है? एक्चुअली 2 दिन बचे हुए हैं ऑनलाइन करने से। आज 19 तारीख है और कल 20 तारीख। तो आज अगर आप अप्लाई कर ले हैं 19 तारीख को तो कोई दिक्कत नहीं। कल लास्ट डेट है और कल कितना बजे रात तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? 11:59, यानी रात के 12 बजे के जस्ट पहले, कल रात के 12 बजे के जस्ट पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर साइट सही तरीके से चला तो। और नहीं तो साइट अगर में कोई गड़बड़ी रहा तो हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करे। बट एक बात बता दो, डेट ऑलरेडी एक्सटेंड किया जा चुका है। 14 अक्टूबर ही लास्ट डेट था, तो 20 अक्टूबर कर दिया है। तो हो सके तो आज आप फॉर्म भर लें। 19 अप्रैल को, आज 19 अक्टूबर है, तो आज आप फॉर्म भर लें, या कल अगर आप भर सकते हैं तो भर लीजिएगा। ये आपका गुड लक रहेगा। ठीक है। इसका एक और वैकेंसी आया है जो कि इंटर लेवल का है, लेकिन उसमें सीटों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। 3445 अराउंड समथिंग सीट है, लेकिन उसका जो एज बार है वो 18 से 33 साल तक रखा गया। इसमें जो है 18 से 36 साल तक का एज क्राइटेरिया है। टोटल वैकेंसी 8113 है। तो वैकेंसी का जो डिटेल मैं यहाँ शेयर किया, यहाँ देखो लिखा हूं मैंने। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। टोटल 5 पोस्ट के लिए 8113 सीट है। और तो कैटेगरी वाइज यानी पोस्ट वाइज कितना सीट है वो देखते हैं। जीटीएम मतलब होता है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था। ये इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। 3144 सीट है, यानी इसी में सबसे ज्यादा सीट है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 माना गया है और 732 सीट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है, ये भी इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और इसमें 1560 सीट है। इसमें है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 है और 1736 सीट है इसमें। और ये स्टेशन मास्टर A2 कैटेगरी का है। इसमें जो सीटों की संख्या 994। ये अभी टेंटेटिव है, प्रिलिमिनरी डाटा है। इसके बाद जो डाटा आएगा उसमें सीट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में वैकेंसी बढ़ जाए। तो हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके या तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या तो फिर स्किल टेस्ट होगा। दोनों में से कोई एक, जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए स्किल टेस्ट किसके लिए होगा। स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट आपका जूनियर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी के लिए इसमें कोई टेस्ट नहीं है और इसमें भी कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन स्टेशन मास्टर में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको बैटरी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने देख लिया। एग्जाम का पैटर्न देखिए। एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो CBT यानी ऑनलाइन मोड में होगा। तो पहले CBT 1 होगा। CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 15 गुना आपको बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। उसके बाद अगर आप CBT 2 क्वालिफाई करते हैं तो 8 गुना बुलाया जाएगा CBAT के लिए। CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या तो फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर DV होगा आपका, उसी समय मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। डिटेल मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप रेलवे का जो वेबसाइट है वहां पर जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सिलेबस जो है उसका हम लोग CBT 1 और CBT 2 का समझते हैं और CBAT का देखते हैं क्या है इसका सिलेबस। तो CBT 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा 100 क्वेश्चन होगा 90 मिनट्स के लिए। ये CBT 1 का बात करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं इसको PT का जो एग्जाम होगा। सो उसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसको आप जनरल नॉलेज, जनरल साइंस सब कह सकते हैं। ये 40 मार्क्स का रहेगा। मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स रहेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा ईच, यानी एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा इजी होगा या मॉडरेट आप कह सकते हैं। उसके बाद आ जाइए CBT 2। यहाँ से अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आपका स्कोर 70 के अराउंड रहा रो मार्क्स, तो आप
पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, क्योंकि अभी जब फॉर्म भर रहे उसी समय डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी के कैटेगरी में आते हैं, बट उसका डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से वो जनरल में अप्लाई किए, जिसकी वजह से यहाँ कंपटीशन बहुत ही टाइट है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो इस बार कट ऑफ 70 के अराउंड पीटी में जाएगा आपका रो मार्क्स, ठीक है। फिर हम लोग सीबीटी 2 देखते हैं, 15 गुना यहाँ कॉल किया जाएगा। फिर वही सेम सिलेबस जो यहाँ पर भी वही है, बट इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर, जहाँ 100 क्वेश्चन होते थे यहाँ 120 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ जनरल अवेयरनेस में बढ़ाया है और 5 क्वेश्चन मैथ में और 5 क्वेश्चन रीजनिंग में बढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब बात करते हैं सीबीएटी का, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए, जिसको बैटरी टेस्ट भी कहा जाता है। इसका स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप जो सीबीटी 2 में स्कोर करेंगे उसका 70% और सीबीएटी जो स्कोर होगा बैटरी टेस्ट उसका 30%, दोनों को मिला करके मेरिट आपका तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट 2 पोस्ट के लिए है। एक है पहला आपका जाकर के सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये जो टाइपिस्ट का पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट 2 भाषा में होगा, एक हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश के लिए जाते हैं, तो फिर आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर आपको कोई भी टूल की नहीं मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए, 10 से 15 मिनट तक का आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर आप क्वालिफाई अगर हो जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।